तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिल्डिंग ड्राइंग में जो है हमें ये समझना है कि पहले पेपर हमारा कितने मार्क्स आता है और हमें कितने क्वेश्चन इसमें करने हैं। तो बिल्डिंग ड्राइंग में आपके जो है 60 नंबर के पेपर आते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग में 60 नंबर का जो है पेपर आता है। ठीक है, कितने नंबर का? 60 नंबर का। तो 60 नंबर का पेपर आएगा और इस 60 नंबर में आपको कभी कभी जो है 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन करना होता है। कहेंगे सर 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो एक बार फॉर्मेट देख लीजिए, 5 मिनट पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे पेपर आता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे 10 मिनट, ताकि आप लोग को ये आइडिया लग जाए कि हम किन किन टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करें जिससे हमें बेनिफिट मिले। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इस 60 नंबर के पेपर में बिल्डिंग ड्राइंग में जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण अगर जो जो टॉपिक है उन पर अगर देखें तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये अनिवार्य होता है। क्या होता है ये अनिवार्य होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देते हैं तो आपका 30 नंबर क्या होगा, यहां पर कट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? 30 नंबर में इसमें जो है 10-10 नंबर के 3 पार्ट करने होते हैं। एक पार्ट आपका प्लान बनाना होता है, दूसरा पार्ट सेक्शन और तीसरा पार्ट भी सेक्शन बनाना होता है। अब कहेंगे सर ये प्लान सेक्शन ये सब क्या है? तो वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे इस जो है टॉपिक के बाद। ठीक है, तो यहां पर 10 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 10 नंबर का एक पार्ट और 10 नंबर का एक पार्ट। ये जो है अनिवार्य है, यानी कि आपको जो है आ, हाँ बढ़िया है, ठीक है, पहले से बेहतर है। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है और 10-10 नंबर के 3 पार्ट इसमें करने होते हैं। इसके बिना आप कहते नहीं, इसके बिना कोई काम नहीं होना है, इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य। ये जो अनिवार्य होता है इसमें आपका बिल्डिंग प्लानिंग का जो है, बिल्डिंग प्लानिंग का जो है हमारा ये टॉपिक है। तो इसको हम अभी जो है अगर देखें तो अब यही शुरू करने जा रहे हैं। आपका जो आपका कल से ड्राइंग बनवाएंगे वो आपका बिल्डिंग प्लानिंग का ही ड्राइंग बनवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो कभी कभी 5 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 क्वेश्चन आता है, कभी कभी ठीक इस तरह से। तो टोटल यहां पर देखिए, जो यहां पर नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ये कभी कभी 10-10 नंबर के होते हैं। क्या होंगे ये 10 नंबर के होंगे, ये भी 10 नंबर को होगा, ये भी 10 नंबर को होगा, इस तरह से। अगर ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अगर हैं, तो आपको यहां से 3 क्वेश्चन करना होता है, तो टोटल 60 नंबर का पेपर आपका हो जाता है। यानी कि पहला क्वेश्चन अनिवार्य है और जो ये नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं इसमें से कोई अगर 10-10 नंबर के हैं तो 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ऊपर लिखा रहेगा किन्हीं जो है 2-3-4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को सॉल्व करें, तो तब जाके 60 नंबर का पेपर हो जाएगा। और इसी में क्या है कि अगर ये 15-15 नंबर के दिए हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी, अगर ये 15-15 नंबर के दे रखे हैं इस तरह से, तो केवल इसमें से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो केवल 2 सॉल्व करेंगे अगर 15-15 नंबर दे रखा है, और अगर 10-10 नंबर दे रखा है तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो है ये हमारा जो है क्या है टॉपिक होता है। अभी इसमें जो हम देखते हैं ना, तो ये बिल्डिंग प्लानिंग क्या है, 30 नंबर का तो आपका यहीं से आ गया। ठीक है, अब देखिए जो मोस्ट टॉपिक है मैं उसको आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं और महत्वपूर्ण है। केवल आप इसी पर बस मेहनत करिएगा, जितना मैं बताऊं आपका बहुत बेहतर तरीके से पेपर हो जाएगा और नंबर भी बहुत बेहतर तरीके से आपका आएगा। अच्छा ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 तो अनिवार्य हो गया बिल्डिंग प्लानिंग से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, यहां पर आपको पढ़ लेना है फाउंडेशन। क्या पढ़ लेना है? फाउंडेशन टॉपिक पढ़ लेना है। और फाउंडेशन में जो है 20 सेंटीमीटर वाला फाउंडेशन, 30 सेंटीमीटर वाला और 25 सेंटीमीटर वाला
ये फाउंडेशन आपको तैयार कर लेना है। आई बात समझ में? तो क्या तैयार करना है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाला फाउंडेशन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और पहला टॉपिक जो तैयार करना है वो है बिल्डिंग प्लानिंग। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद फिर जो तीसरा वाला क्वेश्चन जो यहां पर आएगा वो आपका यहां तैयार करना है क्या? टी जंक्शन। टी जंक्शन, अब इसमें डेढ़ ईंट, 2 ईंट इस तरह से रहेगा। ये भी मैं 6 क्वेश्चन करीब करवाया हूं, फाउंडेशन का भी 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो इसी में से आपका फिक्स है कि आ जाएगा। तो टी जंक्शन और उसके बाद इसमें जो है एल जंक्शन, तो ये भी आपको यहां पर एक क्वेश्चन एल जंक्शन और टी जंक्शन से आ जाएगा एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा जो है ये डोर आ जाएगा। तो ये डोर आपका यहां पर कवर हो जाएगा। तो डोर वाला जो टॉपिक है वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर आ जाएगा। तो ये डोर भी आपको तैयार करना है। ठीक है, थ्योरी टाइप कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा वो आपका जो है जो भी आएगा वो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, यानी कि थ्योरी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सर और आगे क्या आ सकता है, ठीक है, तो यहां पर बेसमेंट वाला क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन नंबर 5 में बेसमेंट का क्वेश्चन आ सकता है आपसे। बेसमेंट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेसमेंट से। ठीक है, जो तहखाना होता है तो तहखाने से क्वेश्चन ये पूछ लेता है, तहखाने से। ठीक है, क्लियर? तो ये इतने क्वेश्चंस मतलब लगभग देखें तो आता ही आता है। कोई भी साल का पेपर उठा लीजिए, अभी मैं पेपर भी आपको 2022 का पेपर दिखा देता हूं, 2021 का दिखा देता हूं, 2020 का पेपर दिखा देता हूं। अभी मैं पिछले 3 साल का पेपर आपको दिखा दे रहा हूं और इसमें से ही क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट पूछा गया है। अब जरा देखिए कि यदि आप इसमें से ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है तो बिल्डिंग प्लानिंग वाला आप क्या करते हैं, एक आपका तैयार हो गया 30 नंबर। उसके बाद इसमें से कोई 2 या 3 करना है। 2-3 तब करना है जब 10-10 नंबर का पूछे, 2 तब करना है जब 15-15 नंबर का पूछे। तो अगर हम फाउंडेशन, टी जंक्शन, डोर ये तीनों टॉपिक पढ़ लें तो क्या हमारा पेपर 100% कंप्लीट तैयार हो जाएगा? बताइए। कहेंगे जी सर तैयार हो जाएगा। तो फाउंडेशन भी मैं पढ़ा चुका हूं, टी जंक्शन, एल जंक्शन भी पढ़ा चुका हूं, डोर भी पढ़ा चुका हूं एकदम विधिवत तरीके से। बिल्डिंग प्लानिंग आपका कल से स्टार्ट होगा। आज मैं इसका थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं ताकि पहले एक आप यहां पर एक व्यू समझ लें कि कैसे ये हमारा होगा। ठीक है, प्लान वगैरह बनेगा। उसके बाद फिर हम आपको स्केल पर यानी कि ड्राइंग शीट वगैरह पर स्केल लेकर इसको बनाना सिखाऊंगा कल से। ठीक है, और उसके बाद लास्ट टॉपिक बेसमेंट, और भी जो चैप्टर बचेंगे जैसे आर्क है, ठीक है, और भी टॉपिक है उनको भी आप लोग देखना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है, उनको भी पढ़ाएंगे। तो आर्क हुआ, उसके बाद रूफ हुआ, फ्लोर हुआ, ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक इस तरह से ले लीजिए। आर्क हुआ, ठीक है, आर्चेज यहां पर है, फ्लोर हुआ, ठीक है, फ्लोर हुआ, रूफ हुआ, ठीक, ये सब टॉपिक एक्स्ट्रा में पढ़िए। बाकी ये सब बहुत जरूरी ही, ये सब ज्यादा आते हैं आपको। आर्क कभी कभी आर्चे जाता है, फ्लोर कभी कभी आएगा, रूफ कभी कभी आता है, लेकिन ये सब टॉपिक हमेशा के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं एप्लीकेशंस पर तो ये सब पढ़ा ही रहा हूं अपने, जो ये एप्लीकेशन की क्लास चली रही है तो इसमें सब कवर हो रहा है। तो यहां तक मैं करवा चुका हूं, और बिल्डिंग प्लानिंग आगे स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अच्छा एक बार थोड़ा सा पेपर पर एक नजर डाल लेते हैं तो देखते हैं ये फॉर्मेट कैसे आ रहा है वहां पर। तो एक बार पेपर पर जब हम लोग यहां पर नजर डालते हैं, जरा देखिए ध्यान से पेपर पर, तो सबसे पहले सन 2022 का पेपर देखते हैं। ठीक है, अगर 2022 का आप पेपर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा 2022 का पेपर देखिए। अब ये 2022 का जो आप पेपर देख रहे हैं, ये जो है बिल्डिंग ड्राइंग का, देखिए ये 60 नंबर का यहां पर होगा, तो 60 नंबर कर लीजिए, वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये 60 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, सिंबल एग्जाम में नहीं आता, सिंबल नहीं आता, सिंबल केवल मैं समझाने के लिए आपको ड्राइंग अच्छी तरह से आने लगे बेहतर तरीके से, इसलिए सिंबल पढ़ाया हूं। तो यहां पर पेपर देखिए, अब देखिए यहां पर लिखा है कि खंड अ अनिवार्य है, खंड ब से कोई 3 प्रश्न करें। इस तरह से आपको क्वेश्चन में यहां पर पेपर में लिखा रहेगा, यानी खंड अ में क्या है, एक क्वेश्चन है, और खंड ब में 3-4 क्वेश्चन होंगे। तो अनिवार्य है करना,
तो यहां पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है क्या, बिल्डिंग प्लानिंग से। देखिए यहां पर 10-10 नंबर के 3 पार्ट करने हैं, तब जाके 30 नंबर आपको मिलेगा। पहला जो आपको यहां पर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर पहले में एक क्या किया गया है, एक लाइन डायग्राम दिया रहता है, यानी किसी बिल्डिंग का लाइन डायग्राम दिया रहता है, प्लान। तो उस लाइन डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, द्विरेखीय प्लान बनाते हैं। द्विरेखीय प्लान का मतलब है कि जैसे उसको उसमें क्या है, दीवार वगैरह सब कुछ दिखा देते हैं। जैसे इस तरह से एक छोटा सा ऐसे दिखा रहे हैं बनाकर, ये क्या है, कोई कमरा है, रूम है, इस तरह से इसकी दीवार होगी इस तरह से, ठीक है, और इसमें ऐसे यहाँ पर खिड़की लगी होगी। तो इस तरह इसको बोलते हैं द्विरेखीय प्लान। तो ये प्लान दिखाएंगे तो क्या करेंगे, द्विरेखीय प्लान दिखाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन डायग्राम इस क्वेश्चन में दिया रहता है और उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्लान बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई जेड के 7 सेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर एक सेक्शन दिखाया गया होगा इस तरह से, यहाँ पर ऐसे सेक्शन दिखाया गया होगा, तो उस सेक्शन पर कटा हुआ व्यू बनाएंगे। तो सेक्शन एक्स रेखा एक्स वाई जेड के 7 सेक्शन, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई लिखा होगा, जेड लिखा होगा, तो जिधर जिधर से वो रेखा जाएगी उसी पर कटा हुआ व्यू, यानी उसी पर ऐसे काट देंगे और काटने के बाद जो हमें व्यू दिखाई देगा वो हम व्यू बनाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर ब में। क्वेश्चन नंबर स में रेखा ए बी के साथ सेक्शन, कोई ए बी रेखा ऐसे डाला जाएगा तो यहां पर ये सेक्शन बनेगा। तो कभी कभी ये 3 सेक्शन बनाने के लिए पूछ लेता, 2 सेक्शन बनाने के लिए कह देता है, कभी कभी एक ही सेक्शन बनाने के लिए कहता है। अगर एक ही कहेगा तो वो उसी हिसाब से नंबर एडजस्ट करके देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग प्लान की जो है सभी दीवारें 200 mm मोटी लेनी है, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। नींव की गहराई 1000 mm, ये भी दिया रहेगा। धरातल की चौड़ाई यानी कि यहाँ पर 1000 दिया रहेगा। ग्राउंड की जो है, कमरों की छत की ऊंचाई 3000 mm, ये भी दिया रहेगा। प्लिंथ की ऊंचाई दिया रहेगा। तो इसके अनुसार बाकी डायमेंशनिंग क्या करना है, ले लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको प्लान दिया गया है। प्लान में ये लाइन डायग्राम होता है, ये क्या है, ये लाइन डायग्राम रफली खींच के वहां पर दिया रहता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा बाथरूम क्या यहाँ पर होना चाहिए, कॉरिडोर कहाँ पर होना चाहिए, ये बेडरूम, इस बेडरूम, डाइनिंग हॉल कहाँ पर होना चाहिए, किचन कहाँ, इसकी साइज भी दी गई है। तो ये साइज वगैरह सब कुछ दिया होगा। अब आपको क्या करना है, इस साइज के अनुसार सब कुछ आपको सेट करना है, अच्छी प्रकार से आप क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। और सेट करके इसका जो है द्विरेखीय प्लान बनाएंगे। तो द्विरेखीय प्लान आपको सबसे पहला फिगर हम इसी का भी आज आपको बनवाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग अभी रफली देखेंगे, फिर उसके बाद कल हम ड्राइंग शीट पे आपको बनवाएंगे। तो इस तरह से 30 नंबर यहां से हो गया आपका फिक्स है। ये इस तरह के क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर आपसे पूछे जाते हैं, ये फिक्स क्वेश्चन है। 30 नंबर यहां से आपका बन गया। उसके बाद जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन, देखिए 4 क्वेश्चन और दिया गया है। अब ये 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन है। कितने नंबर के, 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन है। पहले वाले में क्या है, यहां पर दिया गया अंग्रेजी बांड में 1 ईंट मोटी दीवार, कॉर्नर जंक्शन। कॉर्नर जंक्शन क्या है, ये एल जंक्शन होता है। एल जंक्शन को कॉर्नर जंक्शन ही कहते हैं। तो ये भी मैं बनवा चुका हूं। तो ये जो है एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये करवा चुका हूं। उसके बाद एक आवासीय भवन फ्लश डोर भी करवा दिया हूं, ठीक है। और एक बेसमेंट का है नमी रोकने के लिए, तो बेसमेंट अभी मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। और एक फाउंडेशन करवा दिया हूं ये। तो अगर आप इसमें से 3 क्वेश्चन कर, क्योंकि कहा है कि इसमें से 3 क्वेश्चन करना है, तो मैं ये भी पढ़ा दूंगा बाद में, तो चारों हो जाएगा। तो अब सोचिए 3 ही तो आज तक करना है ना आपको, तब पर भी काम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए फालतू किसी भी अफवाहों में ना पड़े। आपको जितना बताया जा रहा है उसी पर एक बार कंसंट्रेशन बनाए रखिए, आपका ये अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से एकदम कंप्लीट होगा, कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा। तो ये हो गया 2022 का पेपर, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि यहां पर जो है 2021 के पेपर पर, तो ये भी क्या है, 60 नंबर का यहां पर पेपर होगा। ये भी 2021 के पेपर है, ये भी 60 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है यहां पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। अब देखिए पेपर में यहां पर थ्योरी है क्या, कोई थ्योरी नहीं, इसलिए थ्योरी के चक्कर में ना पड़े, केवल ड्राइंग बनाना होता है। मैं बनवाया भी हूं ये सब ड्राइंग। अब यहां पर भी सेम वही है, इसमें लिखा है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पहला प्रश्न यहां पर अनिवार्य लिख दिया है, प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है। बाकी जो नीचे क्वेश्चन दिए उसमें से 2 क्वेश्चन और करने हैं, तो टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। इस बात का आपको नंबर भी ध्यान कर लिया करें, कितने कितने नंबर के हैं। अब ये जो है पहला क्वेश्चन 30 नंबर का है, देखिए 30 नंबर का है।
इसमें भी 3 पार्ट करने हैं। तो पहला क्या, द्विरेखीय प्लान बनाना है और XYZ का सेक्शन बनाना है और AB पर सेक्शन बनाना है। ठीक है, यहां पर भी कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ आंकड़े अपने से ले लेना है, जो आंकड़े यहां पर दिए गए वो ले लेंगे। देखिए यहां पर भी ये क्या है, प्लान दिया गया है, तो ये मैं पिछले साल बनवाया भी था। ठीक है, पिछले साल जब पढ़ाया था ड्राइंग तो ये बनवाया भी था, अपलोड है भी वीडियो ये। ठीक है, तो ये बनवाया था उस बार। अब यहां पर देखिए दो, यहां पर एक तो प्लान बना लिए तो 10 नंबर आपको प्लान से मिल गया। दूसरा यहां पर सेक्शन XYZ ये ऐसे है, तो इस पर कटा हुआ व्यू बनाना है और एक इधर से कटा हुआ व्यू बनाना है। तो 2 व्यू आपका यहां से बनाना है। तो ये हमारा जो है क्या होगा कि 2 फिगर यहां से और आ जाएगा, यानी 3 फिगर टोटल यहां पर बनेगा। तो इससे क्या होगा, आपका 30 नंबर यहां से मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट वाला यहां करना है। देखिए अब यहां पर 15-15 नंबर क्वेश्चन के यहां पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऐसा मत करना कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम 3 ठो यहां से कर ही दे, नहीं ऐसा नहीं, पहला तो कर ही चुके हो, उसके अलावा 2 और करना है। तो यहां से आप देखिए 15-15 नंबर का है ना, तो आपका टोटल 60 नंबर होना चाहिए। तो कोई इसमें से 2 क्वेश्चन कर दो। देखिए यहां पर क्या है, अंग्रेजी बॉन्ड में 1 ईंट दीवार के साथ 2 ईंट दीवार के टी जंक्शन यहां पर कर रहा है। उस बार एल पूछा था, इस बार टी जंक्शन पूछ लिया। फाउंडेशन पूछा है 200 mm वाला, 20 सेंटीमीटर वाला। सीढ़ी, अब सिलेबस में सीढ़ी स्टेयर नहीं है, ये पहले का पेपर है इसलिए इसमें सीढ़ी आ गया था, लेकिन अब आपसे सीढ़ी नहीं पूछेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद एक आवासीय भवन की कांच या दिल्लेदार डोर बनाना है, तो ये भी आपको पैनल एंड ग्लेज डोर बनवा चुका हूं ड्राइंग में। ठीक है, आपके सिलेबस में हो चुका है ये। तो यहां से अगर देखिए 3 क्वेश्चन आपको आ ही रहा है, पहले से करा ही चुका हूं, और कह रहा है 2 ठो इसमें से करना है, तो आप आसानी से ये पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई एक्स्ट्रा भी आपको पास क्या है, नॉलेज भी है इसके अलावा भी, समझ रहे हैं, यानी कि 2 करना है 3 कर ले रहे हो आप, सोचिए जरा सा। तो यहां पर आपका जो है ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अच्छी तरह से, ये सब पढ़ा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखेंगे 2019 वाला। यहां पर भी सिलेबस ही पुराना वाला है, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो गया तो कुछ यहां पर हट गया है सिलेबस से। ठीक है, कुछ टॉपिक यहां से सिलेबस से हट गए हैं, तो हम नए नए टॉपिक पर ही बस बात करते हैं। 2022 वाला पेपर दी बेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर जरा देखिए, ये भी 60 नंबर पेपर है, जरा देखिए यहां पर। तो यहां पर देखिए प्लान यहां पर क्या है, 30 नंबर आपका यहीं से हो गया, देख रहे हैं, एक प्लान बनाना है, 2 और सेक्शन बनाना है, तो 10-10 नंबर के यहां पर। तो एक विस्तृत प्लान बनाना है, ए सेक्शन पर कार्ड बनाना है, और एक सम्मुख दृश्य बनाना है। ध्यान रहे, सम्मुख दृश्य क्या होता है, जो फ्रंट से देखते हैं, यानी एलिवेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एलिवेशन, यानी फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, उधर क्वेश्चनों में फ्रंट व्यू नहीं पूछा था, ध्यान रहे, सभी क्वेश्चन में फ्रंट व्यू नहीं पूछता है। यहां पर फ्रंट व्यू एक पूछा और ए सेक्शन पर क्रॉस सेक्शन पूछा है, बाकी एक प्लान पूछा है। क्लियर है कि नहीं, बताइए, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर क्या है कि एलिवेशन फ्रंट व्यू बनाना है, यानी कि जैसे कोई किसी का घर हो और बिल्डिंग बनी है और आप उसके घर पे पहुंचे, सामने दरवाजा लगा है, तो आप सामने से जब खड़े होकर घर को देखते हैं, तो जो सामने से आपको पूरा व्यू घर का दिखाई देता है, दरवाजा, खिड़की, जो भी छज्जा वगैरह है, वो सब जो व्यू दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन या फिर एलिवेशन बोलते हैं। विस्तृत प्लान बनाना है, यहाँ पर द्विरेखीय प्लान वही यहाँ पर ड्रा करना है, ए सेक्शन पर क्रॉस सेक्शन बनाना है, बाकी जो डायमेंशन दिया है वो लेना है। यहां पर भी लाइन डायग्राम दिया, देखिए पिछले 3 साल का पेपर दिखाए हैं, अलग अलग तरीके का ये लाइन डायग्राम देना होता है। इसमें दरवाजे खिड़कियों की जो स्थिति है वो हम लोग अपने अनुसार दिखाएंगे, तभी तो एग्जामिनर समझेगा कि आप इंजीनियर अब बन रहे हो अच्छी तरीके के ना, तभी तो आप जो है यहां पर देखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने से यहाँ पर दरवाजे खिड़कियों की स्थिति वगैरह आप दिखाएंगे प्लान बनाकर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, अभी हम फिर से करवाएंगे इसको सब। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन फिर से आपके कल सुबह होंगे। आज हम पेपर का डिस्कशन ही बस कर रहे हैं, ताकि एक माइंड में आपके सेट हो जाए कि हम कौन कौन से क्वेश्चन को हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अर्ध गोलाकार डाट बनाए, तो यहां पर 2 क्वेश्चन और करना था ना 15-15 नंबर का। तो अंग्रेजी बांड में 2 ईंट दीवार का यहां पर कार्नर जंक्शन बना देना है आपको, और यहां पर क्या बनाना है, देखिए तहखाने का सीलन रोधी। तो यहां पर जो 2 मैं बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसमेंट वाला, तो ये बेसमेंट वाला भी बार बार पूछ रहा है, और ये टी जंक्शन एल जंक्शन तो हर साल पूछता है। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। तो बेसमेंट वाला बनवा दूंगा अभी मैं लास्ट में,
और बाकी यहाँ पर आरडी बांड का, विकर्ण बांड का विस्तृत प्लान बनाएं, तो ये आपका अभी नहीं पढ़ाया हूं, तो इसको कवर करूंगा। ठीक है, ये सब ऑप्शनल में रखिए, डार्ट आर्चेज अभी ऑप्शनल में रखिए आप। ठीक है, बाकी आपका अगर इसको नहीं भी आप पढ़ते हैं, जैसे यूट्यूब वाले भी कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो ये भी नहीं पढ़ते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी आसानी से पेपर करके आ जाएंगे। जितना हम पढ़ाएं उतना पढ़ लें बस। ठीक है, तो ये ड्राइंग का सबसे मतलब ये रहता है कि पॉजिटिव वे इसका, तो 3 साल का पेपर जो है 2022, 2021, 2019, तीनों साल में एकदम समझ लीजिए कि जो मैं आपको ये टॉपिक बताए हैं, ये सब जो टॉपिक बताए हैं, इन्हीं टॉपिक को बस आप अच्छी प्रकार से एकदम ऐसे घोट जाइए, रट जाइए। ठीक है, इन्हीं टॉपिक को आप एकदम ऐसे रट जाइए। ठीक है, आपका मैं बता दूं कि कोई भी 60 नंबर आप अच्छे से करके आ जाएंगे, ये गारंटेड है। कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से और अच्छा नंबर पाने से, क्योंकि यहां पर जो है इतने से ही आपका अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कल आपका जो है सुबह 9 बजे जो है हम ये वाला बनवाएंगे, तो ये एप्लीकेशन पे क्लास आपका चलेगा, यूट्यूब पर नहीं। ठीक है, तो बिल्डिंग प्लानिंग आपका कवर करेंगे। तो समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से सब का रिवीजन भी कर लीजिएगा, बना लीजिएगा बेहतर तरीके से।